दिल्ली में होने वाले चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल के लिए कोर्ट से बुरी खबर आई है। कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की दाल नहीं गल रही है। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि कोर्ट से उन्हें राहत मिल जाए। सवाल है कि क्या अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर कार्रवाई को लेकर डर सता रहा है? क्या इसलिए अरविंद केजरीवाल कार्रवाई से बचने के लिए कोर्ट से मदद की गुहार लगा रहे हैं? लेकिन अब कोर्ट भी अरविंद केजरीवाल को राहत देने के मूड में नहीं है। तभी तो कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को झटका दिया है। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के आरोप में जेल का चक्कर भी काट चुके हैं। आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल, जो अपने आप को आम आदमी कहते थे, वो कब खास आदमी हो गए? ऊपर से उन पर घोटाले के आरोप भी लग गए। वो जमानत पर बाहर हैं। वहीं आपकी हालत ऐसी है कि अब वो अपनी पार्टी के लोगों पर भरोसा ही नहीं जता पा रहे हैं। तभी तो आपकी जब पहली लिस्ट आई तो अधिकतर लोग बाहरी थे। जिन्हें टिकट दिया गया वो बीजेपी और कांग्रेस से दल बदल कर आप में आए थे। लेकिन आपको तो टेंशन यहाँ है कि अरविंद केजरीवाल पर जो आरोप लगे हैं वो दिल्ली वालों के मन में बैठ गया कि वाकई अरविंद केजरीवाल घोटाले के आरोपी हैं। तो आपका खेल खत्म समझो। इसलिए अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि कोर्ट उन पर से केस हटा दे, जिससे वो राजनीतिक प्रयोग कर ये साबित कर सके कि वो ईमानदार हैं और कह सके कि कोर्ट ने मुझे राहत दी है, बीजेपी हमें फंसा रही है। लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के मंसूबों पर पानी फेर दिया है, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल का सारा प्लान फेल हो गया है और अब वो विक्टिम कार्ड भी नहीं खेल पाएंगे। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। वो कथित दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 से जुड़ी अनियमितताओं के एक मामले में आरोपी हैं। न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने मामले में आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर जांच एजेंसी ईडी से जवाब मांगा है। अब इस मामले की सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। अरविंद केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग की और तर्क दिया कि विशेष अदालत ने उनके अभियोजन के लिए किसी मंजूरी के अभाव में आरोप पत्र पर संज्ञान लिया था, क्योंकि जब कथित अपराध किया गया था तब वो एक लोक सेवक थे। हालांकि ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी मिल गई है और वो एक हलफनामा दाखिल करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने सुनवाई की शीघ्र तारीख की मांग की। जब अदालत ने शुरू में सुनवाई अगले साल के लिए तय की और उनके वकील ने तत्कालता के कारण दिन के दौरान रोक लगाने की उनकी याचिका पर आदेश देने पर जोर दिया। वहीं तुषार मेहता ने इस तरह के दृष्टिकोण को अनुचित बताते हुए स्थगन आवेदन पर जवाब दाखिल करने की मांग की। 12 नवंबर को हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर एक अन्य याचिका पर ईडी से जवाब मांगा, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एजेंसी की शिकायत पर उन्हें जारी किए गए समन को चुनौती दी थी। वहीं हाईकोर्ट ने आपराधिक मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया था। दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नीति लागू की और भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत तक इसे खत्म कर दिया था। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा उत्पाद शुल्क नीति के एग्जीक्यूशन में कथित अनियमितताओं की जांच की सिफारिश के बाद दर्ज किए गए सीबीआई मामले के बाद आया है। दर्शकों, आम आदमी पार्टी जब सत्ता में आई थी तब वो परिवर्तन की राजनीति करने आए थे, लेकिन सत्ता में आते ही वो भ्रष्टाचार के आरोप में फंस गए और अरविंद केजरीवाल आम आदमी से शीश महल में रहने वाले खास आदमी बन गए और अब कोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।